सेवन्थ क्लास हम टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी आयनिक बॉन्ड। और अब हम डिस्कस करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड के बारे में आपने ये पढ़ा था कि उसमें एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करता है और कोई दूसरा एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। तो इस तरह उन दोनों एटम्स वो स्टेबल भी हो जाते हैं, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे हो जाते हैं और उन एटम्स का फिर वो एटम नहीं होते, फिर वो आयन की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी उनके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ जाता है। बट कुछ एटम ऐसे होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं कर सकते, लेकिन उनको स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें भी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो उनका आउटर मोस्ट शेल हम उसको कंप्लीट मानते हैं, हम उसे कंप्लीट कंसीडर करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपको कोवेलेंट बॉन्ड में मैं वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल से समझाऊंगी। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उससे इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। इसी तरह जो हाइड्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और ऑक्सीजन का ये एटम स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ऐसे केस में फिर एटम्स में केमिकल कम्बिनेशन ऐसे होता है कि वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे को पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं देते, वो उनके साथ शेयरिंग कर लेते हैं। अब ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं इन्होंने इस हाइड्रोजन ने अपना ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर किया और इस हाइड्रोजन ने अपना ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर किया। तो इससे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और शेयरिंग करने से हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। और यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल शेयरिंग से देखें ये कैसे पूरा हुआ है। इसके आउटर मोस्ट में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया, ये देखें यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हुए। इस तरह हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए हैं और उसके बाद ये जो दूसरी हाइड्रोजन है इसने इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे उसने शेयरिंग की। अब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि ऑक्सीजन का था, अब ये ऑक्सीजन का भी कंसीडर किया जाएगा और इसको हाइड्रोजन का भी कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब आप देखें हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शेयरिंग करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया और इस तरह शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को पूरा डोनेट नहीं किया जाता बल्कि सिर्फ शेयरिंग की जाती है। उस शेयरिंग से उनके आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट हो जाते हैं और उनको स्टेबिलिटी भी मिल जाती है और हमारे पास एक नया कंपाउंड भी बन जाता है। एक नया कंपाउंड बनता है, जैसे यहाँ पे एक नया कंपाउंड बना है जिसे हम कहते हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल। एक कंपाउंड बना और उसके साथ जिस बॉन्ड के थ्रू ये कंपाउंड बना है उस बॉन्ड को, चूँकि ये शेयरिंग से बना इसलिए इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कोवेलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। आपने अपनी बुक से कोवेलेंट बॉन्ड वाले टॉपिक की पूरी रीडिंग करनी है ताकि आप इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। कोवेलेंट कंपाउंड्स तक आपने इसकी रीडिंग करनी है। तो क्लास इस तरह से आपका फॉर्मेशन ऑफ आइंस
लूजिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड एंड कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स तक का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपने इसकी प्रॉपर रीडिंग करनी है और इन कॉन्सेप्ट्स को अपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और ये जो डायाग्राम्स हैं इनको अपने अच्छे तरीके से, ये डायाग्राम आपको बनानी भी आनी चाहिए। ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत ध्यान से वीडियो को समझिएगा और अपनी बुक की रीडिंग को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।